हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जो यूज होता है, यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के प्लेस पर यूज होता है। अब नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनीथिंग, है ना। किसी भी चीज का जो नाम होता है वो नाउन होता है, और उसकी जगह पर अगर कोई वर्ड यूज होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। जैसे मैंने बोला राम, एग्जाम्पल मैंने बोला राम। अब राम क्या है? नेम है, नेम ऑफ पर्सन। इसकी जगह मैं क्या यूज कर सकती हूँ? ही। तो ही क्या हो गया हमारा? प्रोनाउन। तो ये क्या होता है? हमारा प्रोनाउन। तो नाउन के प्लेस पर जो यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। अब प्रोनाउन के टाइप्स हैं, उनके नाम लिख लेते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर हम लिख रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 2 पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 1। नंबर 2 पोजेसिव प्रोनाउन। नंबर 3 डेमोस्ट्रेटिव नंबर 4 रिफ्लेक्सिव नंबर 5 एम्फेटिक नंबर 6 पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव। नंबर 6 is interrogative pronoun. Number 7 is relative pronoun. And last one is indefinite pronoun. Now, फर्स्टली हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो हम पर्सनली यूज अपने लिए यूज करते हैं। मतलब एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन। सबसे पहले हम बात करें पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, इसमें क्या होता है? एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है और एक थर्ड पर्सन होता है। जब आप अपने लिए यूज कर रहे हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं कि ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है। अगर हम 2 पर्सन हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होता है? दो पर्सन यूज कर रहे हैं, 2 पर्सन। जैसे मैं फर्स्ट पर्सन है तो वो अपने लिए क्या यूज करेगा? आई और वी। सेकंड पर्सन, अब फर्स्ट पर्सन दूसरे पर्सन के लिए क्या यूज करेगा? यू। और थर्ड पर्सन की बात करूं तो अगर 2 पर्सन आपस में बात कर रहे हैं और वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपस में क्या यूज करेंगे? थर्ड पर्सन के लिए ही यूज करेंगे। तो इस तरह से होता है पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन के हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? आई वी, जो कि मैंने बोला था फर्स्ट पर्सन अपने लिए यूज करता है। यू सेकंड पर्सन के लिए यूज करता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के लिए यूज करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक ये लड़का है और एक ये लड़का है। ठीक है। अगर ये अपने लिए बोल रहा है, जैसे आई एम अ बॉय, और इसके लिए बात कर रहा है तो यू आर अ बॉय, तो सेकंड पर्सन के लिए यूज कर रहा है तो वो यू हो जाएगा। और ये दोनों मिलकर किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बोलेंगे इसे ही। ठीक है। या थर्ड पर्सन प्लूरल है तो वो उसे दे भी प्रोनाउन कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें हम पर्सनल प्रोनाउन देख लेते हैं, कौन कौन से आते हैं। आई वी यू
he, she, it, they, me, him। इस तरह से हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। लड़की के लिए हर यूज करते हैं, them यूज कर सकते हो आप, ठीक है, और us हो गया। तो ये क्या होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन। अब जैसे मैं एक एग्जांपल में यूज करके दिखा रही हूँ, I went to गोवा। अब ये आई यूज हुआ, अब ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, है ना। ये उसने अपने लिए यूज किया तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। तो आई हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। तो आई हमारा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव क्या होता है, जो पोजेसर, जो पोजेशन शो करता है कि ये पोजेस हो रहा है, किसी चीज के लिए, ठीक है। नंबर 2 इज possessive pronoun। possessive pronoun। अब possessive pronoun क्या होता है, क्या करता है, ये शो करता है possession, ठीक है। क्या शो करता है, ये possession शो करता है, या रिलेशनशिप आप बोल सकते हो कि ये क्या शो करता है, रिलेशनशिप शो करता है। रिलेशनशिप किसके बीच में, बिटवीन पीपल के बीच में, ठीक है, या किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में। अगर रिलेशनशिप शो हो रही है तो वो क्या होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, इज दिस पेन योर्स। क्या ये पेन तुम्हारा है, तो रिलेशन क्या है, पेन और आपके बीच में, ठीक है। तो वो रिलेट कर रहा है या शो कर, ये क्या हो जाएगा, अगर ये रिलेशनशिप शो कर रहा है तो पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अब योर्स आ गया, ठीक है, तो ये पोजेशन है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं पोजेशन में। हमारे पास पोजेशन में हो सकता है योर्स। अब नेक्स्ट मैं दे रही हूं, जैसे शी इज अ कजन ऑफ माइन। तो ये मेरी कजन है, मेरा, जैसे अगर इन शॉर्ट मैं कहूँ ये मेरी चीज है, ये उसकी चीज है ना। तो पोजेशन दिखाना कि ये तो मेरी है, प्लीज इसको मत छू। तो वो पोजेशन दिखाना कि मेरी बहन है, मेरी कजन है, ठीक है। जैसे दिस इज हिज, ये उसकी है, तो इसकी, उसकी, मेरी, तेरी, इस तरह से दिखाना, वो हमारा पोजेसिव प्रोनाउन होता है। अब पोजेसिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अगर लास्ट में या बीच में कहीं पे भी क्या आ गया, माइन, हिज, हर, इस तरह से आ जाता है। या आपका योर, और बोल सकते हैं आवर्स, कि ये तो हमारी है, ये तो देयर्स, ये तो उनकी है। तो इस तरह से पोजेशन दिखाना क्या हो जाता है, पोजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थर्ड वाला है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत इजी है, इसमें हमें सिर्फ चार वर्ड्स जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करने होते हैं बस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में अगर किसी भी सेंटेंस में दिस, दैट, दीज, दोस, ये वर्ड्स आ जाते हैं ना, तो समझ लो कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है। अब दिस आ गया तो समझ जाओ ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इस तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैथिक प्रोनाउन मैं ये एक साथ समझाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा रिलेट करते हैं, ठीक है।
रिफ्लेक्सिव, इसको मैं कंपेयर करके बताऊंगी। एम्फेटिक, अब रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों में जो होते हैं ना वो सेल्फ वाले वर्ड्स आते हैं। अब सेल्फ वाले कैसे मैं बोल सकती हूँ, जैसे मैंने बोला माई सेल्फ, ठीक है, इस तरह से हर सेल्फ। तो ये सेल्फ वाले जो वर्ड्स होते हैं ना वो सेंटेंस में आते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है? तो इसका एक होता है, अगर कोई जो सेल्फ वाले वर्ड्स होते हैं वो हमारे वर्ब के बाद में आते हैं, वर्ब के बाद आते हैं सेल्फ वाले वर्ड्स, तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। जैसे एग्जांपल दूं मैं, दे हर्ट देमसेल्फ, ठीक है। अब देमसेल्फ किसके बाद आया? वर्ब के बाद, तो वर्ब के बाद आ गया, इट मीन समझ लो कि ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। और एम्फेटिक में क्या होता है, ये वर्ब से पहले आते हैं, जैसे आई माई सेल्फ डिड इट। तो आप देखो यहाँ पर डिड है वर्ब, डू डिड डन ये वर्ब है ना, अब वर्ब से क्या आ गया, पहले आ गया। तो ये क्या होते हैं, वर्ब से पहले हो तो वो एम्फेटिक होता है और वर्ब के बाद हो तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। तो इसमें कंपैरिजन है प्रोनाउन में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। उसके बाद हम चलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो नाम से पता चल रहा है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेशन मीन्स क्वेश्चन। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगर आपका कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस आ जाए तो समझ जाओ वो क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, व्हाट हैज हैपेंड टू यू। अब मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ, WH फैमिली आ गई, क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, तो क्या होगा ये इंटेरोगेटिव, क्या होगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और क्या होगा इसमें से इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, व्हाट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसमें ना नाउन मेंशन होता है, रेफर्स टू अ नाउन, ये नाउन से रेफर होता है, मेंशन्ड बिफोर इट। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा ना उससे पहले हमारे पास क्या होगा, एक नाउन होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया एक, दैट इज द बॉय हु told me about the meeting। अब देखो ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, क्या रिलेट कर रहा है कि दैट इज अ बॉय, ये वो लड़का है जिसने हमें बताया था अबाउट द मीटिंग, मीटिंग के बारे में बताया था, ठीक है। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ये वो लड़का है, दैट इज अ बॉय हु टोल्ड मी अबाउट द मीटिंग। अब नाउन क्या आ गया, देखो हु से पहले क्या आ गया हमारा नाउन। अभी WH है, ये इंटेरोगेटिव भी बोल सकते हैं हम, लेकिन WH में क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चनिंग होती है, ये हम नॉर्मली डिक्लेयर कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। तो बताना इज नॉट अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हु हमारा WH फैमिली है, उससे पहले हमारे पास क्या आ गया, नाउन। नाउन मीन्स कॉमन नाउन है, देखो बॉय। तो अगर हु से पहले, WH फैमिली से पहले हमारे पास नाउन आ जाता है तो इट मीन समझ लो वो क्या है, हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हु क्या हो जाएगा हमारे पास, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसे ही आप दूसरे एग्जांपल्स भी लेके देख सकते हो, नाउन के बाद वाला जो वर्ड होगा WH फैमिली, ठीक है, वो क्या होगा, और ये WH फैमिली ही होगा, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइनाइट, इनडिफाइनाइट प्रोनाउन।
indefinite pronoun। अब indefinite pronoun में क्या होता है, ये यूज कब करते हैं, यूज when we do not know the identity of person और थिंग। ये हम कब यूज करते हैं, जब हमें जो भी कोई पर्सन है, यूज व्हेन वी डू नॉट नो, हम तब यूज करते हैं जब हमें नहीं पता होता आइडेंटिटी ऑफ पर्सन और थिंग। उस इंसान की आइडेंटिटी नहीं पता, उस चीज की आइडेंटिटी नहीं पता क्या कि क्या है। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, मम्मी बाहर कोई आया है, तो वो कोई कौन है हमें नहीं पता ना, तो नहीं पता, तो इट मीन्स वो इंडिफाइनाइट सेंटेंस प्रोनाउन है हमारा। जैसे एग्जांपल मैंने बोला somebody rescued him, किसी ने उसे रेस्क्यू किया। अब वो somebody कौन है, we don't know, तो किसी ने उसे बचाया है, ठीक है। तो अब किसने बचाया हमें नहीं पता, इट मीन्स somebody क्या है, इनडिफाइनाइट प्रोनाउन है। जैसे nobody helped them, उनकी किसी ने हेल्प नहीं की। अब वो nobody कौन है हमें नहीं पता, तो इसके बारे में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम, nobody somebody, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे इनडिफाइनाइट प्रोनाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे काइंड ऑफ प्रोनाउंस जो है वो खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।